वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। ये लास्ट हमारा ऑर्गेनेली है जो कि इस टॉपिक आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एनिमल और प्लांट सेल की पूरी डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। ये बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, बैरल की तरह के, यानी कि इनकी शेप होती है, इस तरह के ये ऑर्गेनेलीज होते हैं। पहली बात तो ये कि प्रेजेंस इनकी कहाँ कहाँ पे होती है। ये एनिमल सेल्स में होते हैं और प्रोटिस्ट्स में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स आते हैं। इसके अलावा फंजाई में भी ये एब्सेंट होते हैं। बाकी तीनों जो किंगडम्स आती हैं उनमें तीनों में ये एब्सेंट होते हैं। सिर्फ एनिमल्स और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये इस तरह की, अगर हम सेल के लिहाज से इसकी लोकेशन की बात करें कि सेल की लोकेशन, सेल के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ये पेयर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि पेयर्स होते हैं सेंट्रियोल्स के। कोई भी सेल है, एनिमल का सेल है या प्रोटिस्ट का सेल है, उसके अंदर ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जब भी प्रेजेंट होंगे ये पेयर की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। और ये इस तरह का इन्होंने पेयर बनाया होता है कि एक जो सेंट्रियोल है उसके साथ जो दूसरा पेयर बना होता है उसका सेंट्रियोल का, वो उसके राइट एंगल की डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एक है, ठीक है, उस दूसरा जो उसके साथ सेंट्रियोल होगा वो उसके राइट एंगल में होगा, ठीक है। पैरेलल नहीं होगा बल्कि राइट एंगल पे होगा। इस तरह से इनकी कह ले कि इस तरह इनका पेयर बना होता है सेल्स के अंदर। और हर सेल में इनका इसी तरह ही पेयर बना होता है। कभी भी ये पैरेलल की फॉर्म में नहीं होते, हमेशा ये राइट एंगल की फॉर्म में ही होते हैं दोनों सेंट्रियोल्स। अच्छा, अब अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो इस पेयर को हम कहते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स का पेयर है इसको हम कहेंगे सेंट्रोसोम। अब सेल के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इसकी होती है न्यूक्लियर एनवेलप के पास इसकी लोकेशन होती है। अब मुझे ये बताएं, न्यूक्लियर एनवेलप के पास है इसकी जो है वो लोकेशन सेल के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप आपको पता है क्या होती है, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द की मेम्ब्रेन होती है। आपको पता है ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रियोल्स जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लोकेशन इसकी कहाँ पे होगी, न्यूक्लियर एनवेलप के पास होगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि ये अच्छा, हर सेंट्रियोल जो है वो बना होता है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल से। अच्छा, एक तो ये बात आती है यहाँ पे कि दो हमेशा जो है वो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेयर की फॉर्म में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पेयर है उसमें क्या होती है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ना। अब एक सेंट्रियोल के अंदर जो है वो 9 ट्रिपलेट्स होती हैं माइक्रोट्यूबुल्स के, यानी कि हर एक सेंट्रियोल जितने भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, हर एक सेंट्रियोल, पेयर नहीं की बात नहीं हो रही बल्कि एक सेंट्रियोल की बात हो रही है, वो खुद किससे बना होगा, 9 ट्रिपलेट्स से बना होगा माइक्रोट्यूबुल्स की, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि मैं आपको बुक से डायग्राम दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगी कि इस तरह से इसके ट्रिपलेट्स बने होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के। टोटल होते हैं 9, लेकिन वो 3-3 के फॉर्म में माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट्स कहा जा रहा है। अच्छा, माइक्रोट्यूबुल्स क्या होती हैं ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, अब इसकी आती है फंक्शनिंग की बात। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? सेंट्रियोल्स का काम ये होता है कि जैसे ही सेल डिवाइड करता है, सेल की हमेशा जब भी डिवीजन होती है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। जैसे ही सेल की डिवीजन होती है तो ये जो पेयर होते हैं सेंट्रियोल्स की, ये पहले क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। यानी कि इन्होंने ये जो पेयर था, एक सेंट्रियोल का जो पूरा पेयर है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, उस दोनों सेंट्रियोल्स को हम कहेंगे एक पेयर बना, ठीक है। अब ये जो पूरा पेयर है सेंट्रियोल्स का,
सबसे पहले क्या करेगा, ये डुप्लीकेट करेगा, यानी कि ये एक और पेयर बनाएगा सेल के अंदर। जैसे ही सेंट्रियोल्स का पूरा एक पेयर बन जाएगा और दूसरा भी एक और पेयर बन जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट बन जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसके बाद ये जो पेयर्स होंगे, अब ये दो हमारे पास पेयर्स हो गए हैं क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई है। अब ये दोनों पेयर्स जो होंगे ये सेल की यानी कि न्यूक्लियस की दोनों साइड से कोने में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों साइड्स के कोने कोने में चले जाएंगे, उसके बाद इन्होंने क्या करना होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनानी होती हैं। स्पिंडल फाइबर्स के क्या काम होता है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, इनका क्या काम होता है, ये सारा कुछ हम लोग आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक वैसी फंक्शनिंग बताई हुई है कि स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है। स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अलहदा करना होता है जैसे सेल डिवीजन होती है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और सेल डिवीजन में उन्होंने सेपरेट क्यों होना होता है, ये हम लोग उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स आते हैं जिनके अंदर सिलिया और फ्लैजेला होता है। ठीक है, सिलिया और फ्लैजेला। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर सिलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। अब सिलिया फ्लैजेला क्या होते हैं, ये कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं सेल के अंदर। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि सेल के बाहर छोटी छोटी सी प्रोजेक्शन हुई होती है, छोटे छोटे से बाल की तरह स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इन्हें हम लोग सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला जो होता है एक ही लेयर, एक ही लाइन होती है, उसको फ्लैजेला कहते हैं। मैं अभी आपको ये बुक में एक बॉक्स है वहां पे डिटेल से पढ़ाती हूँ। अच्छा, या अगर हमारे पास अगर कुछ सेल्स है उनके अंदर सिलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो उधर क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के करीब प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब नहीं होंगे। ठीक है, अब इन सेंट्रियोल्स को हम कहते हैं बेसल बॉडीज। एनिमल सेल्स के अंदर हमने बात की थी कि उनको अंदर हम सेंट्रियोल्स को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। लेकिन जो सेल्स है जिनके अंदर सिलिया या फ्लैजेला होती हैं, उन सेंट्रियोल्स को हम कहेंगे बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज ने क्या करना होता है, ये फॉर्मेशन करते हैं सिलिया और फ्लैजेला की, जो इन सेल्स के इर्द गिर्द की प्रोजेक्शंस होती हैं। और फिर सिलिया और फ्लैजेला ने क्या करना होता है, ये सेल की मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, किस तरह के इनका स्ट्रक्चर होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल्स में इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। दूसरे सेल्स में जो सिलिया और फ्लैजेला वाले होते हैं उनके अंदर इसको हम बेसल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ये पूरा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है, इसके ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का। ये मैंने आपको बताया था कि हर सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं 9 माइक्रोट्यूबुल्स के। इस तरह करके ये 9 हमारे पास माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं और उनके इस तरह ट्रिपलेट्स बने होते हैं। ये हमारे पास साइड का व्यू होता है कि इस तरह से लंबी लंबी इनकी जो है वो ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि सिलिया और फ्लैजेला मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सिलिया फ्लैजेला क्या होती है, ये टेल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और थिन होती हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास ये पैरामीशियम है, इसके इर्द गिर्द ये जो छोटी छोटी प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसे हम कहते हैं सिलिया। और जैसे कि ये यूग्लिना है, उसमें सिलिया प्रेजेंट नहीं होती, उसमें एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का फ्लैजेलम होता है और उस तरह के सिलिया होते हैं। सिलिया जो है वो शॉर्ट होते हैं लेंथ में और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। फ्लैजेला जो है वो लॉन्गर होते हैं लेंथ में। इसके अलावा यूकैरियोटिक अगर हम सिलिया और फ्लैजेला की बात करें, यूकैरियोट्स में भी सिलिया और फ्लैजेला होते हैं कुछ सेल्स के अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होते हैं, 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, उनके अंदर भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें ना फ्लैजेलम की, तो उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्लैजेला का। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन से बनता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलिन। ये प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन से बनता है, फ्लैजेलिन। अच्छा, उसके बाद आता है कि फंक्शन क्या होता है सिलिया और फ्लैजेला का, वो मैंने आपको बता दिया कि जो है वो
मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फ्लैजेलन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये इंपॉर्टेंट MCQ है। और ये सिलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शनिंग है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारे पास आती है, जितना भी ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है उसमें मेन जो हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स आते हैं जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, उनका हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनकी लोकेशन दी हुई है, उनकी फंक्शनिंग दी हुई है। सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो भी जेली लाइक जितना भी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो सारा हमारे पास जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे सारे फंक्शनिंग होती है। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के बाहर बिल्कुल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो है वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है, ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। और इसका क्या काम होता है, ये सेमी परमिएबल के तौर पे एक्ट करती है ना, ये आपको पता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को उसने एंटर करवाना होता है, कुछ को लीव करवाना होता है, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनिंग आती है। न्यूक्लियस जो बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, ये ओवल ऑर्गेनेल या स्फेरिकल होती है, और ये एनिमल सेल्स के दरमियान में होता है। लेकिन प्लांट सेल्स में वो क्या होता है, साइड में न्यूक्लियस चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस के क्या काम होता है, सेल डिवीजन करनी है या फिर सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अच्छा, सेल वॉल की बात करते हैं अब। यहाँ पे सिर्फ ये प्लांट सेल्स की बात करी, प्लांट सेल्स में ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल वॉल जो है आपको पता है कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती है। ये नॉन लिविंग जो है वो आउटर लेयर होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और इसका क्या काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वाटर और सॉल्ट्स को पास करते हैं। लार्ज वैक्यूल जो कि दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं और न्यूक्लियस भी साइड पे चला जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ऐसा ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ट्रैप करता है लाइट। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को ट्रैप करना होता है क्लोरोफिल ने। ये हमारे पास सारे आते हैं स्ट्रक्चर्स। ये जो पूरा टेबल है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आप वहाँ से स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आप वहाँ से स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।